तब सब भाई नीचे बैठा मुँह कुत्ते को ऊँचो कर दियो। जब तक तब मेरी छाती के सामने कोई रहो मेरे जुगाड़ को बैठे। अब अपना जुगाड़ सही है। देखिए सज्जनों, अब आपके बीच में जैसा मेरा टूटा फूटा पद प्रोग्राम है वो पेश है। मेरी माता बहनें बैठी हुई हैं, मेरी माता बहनें बैठी हुई हैं। अभी 1 मार्च को भगवान भोलेनाथ का सबने व्रत किया, महाशिवरात्रि का पर्व था। यदि इंसान सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करे तो भगवान हमेशा आपके पास है, आपके हृदय में निवास करते हैं। मेरे सज्जनों, होता क्या है, उत्तम नगर में एक उत्तम नाम का सेठ रहता था। सेठ बड़ा ही भारी था, लेकिन मालिक जिसको दुख देना चाहता है दुख देता है। चाहे इंसान लाखों चतुराई करे, कर्म तो अपन करते हैं, मगर फल देना उस मालिक के हाथ की बात है। उत्तम पहले तो सेठ कहलाया था। उसने अपनी बड़ी बहन की शादी कर दी, और जब खुद की शादी हुई और घरवाली घर में आई तो घर में इतनी गरीबी घुस गई कि सुबह खाने को मिले तो शाम की नहीं, और शाम की मिले तो सुबह नहीं। उत्तम सेठ अपनी माँ से कहने लगा, ए माँ, मैं परदेश कमाने के लिए जाऊँ, आप दोनों सास बहू हिल मिलकर रहना। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ परदेश कमाने के लिए चला गया। 6-7 महीने में उसने काफ़ी धनमाल कमा लिया। जब वापस वो अपने घर की सूरत लगा रहा था तो रास्ते में उसकी बहन की ससुराल पड़ती थी। जैसे अपन दिल्ली में कोई धंधा करते हैं और अलवर में आपकी बहन की ससुराल हो और आपको हिंडौन जाना है तो आप सोचेंगे आज रात अपनी बहन के घर बिताएंगे और सुबह अपने घर चले जाएंगे। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ अपनी बहन के घर चला गया। वहाँ जाकर बहन से मिला भेंट हुई, अच्छे बुरे समाचार पूछे। लेकिन जैसे ही उत्तम सेठ ने पैसे की अटैची अपनी बहन को बिताई और बहन ने पैसा देखा, बहन का मन ललचा गया। मेरे सज्जनों, ये पैसे का मोह इतना बुरा होता है, भाई से भाई के प्यार प्रेम को तुड़वा देता है, रिश्तेदारी को तुड़वा देता है, हर संबंध को पैसे का मोह तोड़ देता है। उत्तम सेठ की बहन अपने भैया को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती है और सुला देती है, और रात को अपने पति के पास जाती है और जाकर उसे कैसे जगाती है और क्या कहती है, रे कैसे कहते हो भैया? अरे ले सूतो हुए तो जाके बलम तू आजा मेरी बातन में। कैसे कैसे भैया? पर सूतो हुए तो जाके बलम तू आजा मेरी बातन में। लक्ष्मी घर बैठाई आगी मारा हाथन में। सूतो हुए तो जाके बलम तू आजा मेरी बातन में। लक्ष्मी घर बैठाई आगी मारा हाथन में। सूतो जाके बलम तू आजा मेरी बातन में। लक्ष्मी घर बैठाई आगी मारा हाथन में। वो नार आधी रात को और साथियों हमारे बीच में करवा क्या कहती है रे? कैसे कहते हो भैया? अरे ले सूतो हुए तो जाके बलम तू आजा मेरी बातन में। कैसे? पर सूतो हुए तो जाके बलम तू आजा मेरी बातन में। लक्ष्मी घर बैठाई आगी मारा हाथन में। सूतो हुए तो जाके बलम तू आजा मेरी बातन में। लक्ष्मी घर बैठाई आगी मारा हाथन में। सूतो जाके बलम तू आजा मेरी बातन में। लक्ष्मी घर बैठाई आगी मारा हाथन में। वो नार आधी रात को कैसे? वो नार आधी रात को घाट को पति के पलंग पे जा रही। सोने का नहीं है टैम तुम मानो सनम मेरी कही। और कैसे भैया? बैठो हो जा तू भरतार। कैसे? अरे बैठो हो जा तू भरतार, तेरी किशा पड़ेगी पार। धंधो नहीं है डोले खाली और खापा को नहीं दानो, मारी किशा मिटे कंगाली। और कैसे भैया? तेरा घर में आई जब सू। कैसे? अरे तेरा घर में आई जब सू, बारो दुख पायो मन तब सू। तेरे मैंने कई सुख पायो और घर भी नहीं रहने को रोते रोते जन्म बितायो। और कैसे भैया? देखी नहीं रे कभी मिठाई। कैसे? अरे देखी नहीं रे कभी मिठाई, कैसी होवे दूध मलाई। धनपट से हीरा छोड़ने
और बड़े भाग्य से मिलती बेलखना ये मानस थे। और कैसे भैया? करो नैया को ढंगसू भोग। कैसे? अरे करो नैया को ढंगसू भोग, लागे तरह तरह के रोग, साजन में समझाऊं तो और सबसे तगड़ो दुख दुनिया में ये कंगाली होए। और कैसे मेरे भैया? मिले नहीं रोटी भी दो चूड़। कैसे? अरे मिले नहीं रोटी भी दो चूड़, बलम चुपी है मेरा खून। अब तू सुन ले मेरी चाल, और रात रात में सासू का तो कर दो माला माल। और कैसे भैया? पाछे भारी भारी मौज उड़ावा। कैसे? अरे पाछे भारी भारी मौज उड़ावा, निर्भयता का छुआरा खावा, बढ़िया जेवर में खटवाई जो, और नई हवेली में चढ़ गई फूलन का सेजन पे सोचो। और कैसे मेरे भैया? अब रहमत हर की हुई आज वन दे दियो छप्पर फाड़। अरे तू मान बला में मेरी बात काट दे, सोबारा के नाड़ सुनो हुए तो जाके बलम तू आजा मेरी बातन में, घर में जाए आगे मारा यातन में, जाके बलम तू आजा मेरी बातन में, घर में जाए आगे मारा यातन में। अब रहमत हर की हुई आज वन दे दियो छप्पर फाड़। अरे तू मान बलम मेरी बात काट दे, सोबारा की नाय के प्राणनाथ, ए पतिदेव, जो मेरा भाई सो रहा है आपका साला, जो मेरा भाई सो रहा है आपका साला, आप उसे मार दो, अपन मालामाल हो जाएंगे। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ के जीजा जी उत्तम सेठ की बहन के मुख से इतने शब्द सुनते हैं, उसका थर थर शरीर कांपने लगा, शरीर से पसीने जाने लगे, और उत्तम सेठ की बहन को कैसे फटकार लगाता है और क्या कहता है? कैसे कहते भैया? खोटे वचन सुन नार के, कैसे? खोटे वचन सुन नार के, भरतार के तन में पसीना आ गया। कहाँ से रही तू बोल, अब तेरे नहीं बिल्कुल हया। और कैसे भैया? अरे शर्म तेरी खा गई बेढंगी रे, शर्म तेरी खा गई बेढंगे, खुद भाई को मरवाए भगवटुल निज घर की तंगे, नहीं कोई देखे तो देखे, नहीं कोई देखे तो देखे, हर फोटो या करम का तो बहन को धर्म तेरी रसना ना फिर गिरे, भाग जा सो जा बिना तेरे, भाग जा सो जा बिना तेरे, तेरे देख लई और खाई आज मेरा मन की धड़क मिटी रे, परख मन कर लई अब तेरी रे, परख मन कर लई अब तेरी, खुद भाई की नहीं हुई बता तू काई होएगी मेरी। अब तू सुन बे लखनी रात मिले धन सोना चांदी हीर, अब तू सुन बे लखनी रात मिले धन सोना चांदी हीर, और फल में बहुत मिल जाएगा मिलेगा नहीं जाए मैंने जायो फिर, सुनो वो जग तो आजा तेरे बादल में, घर में घर बैठाए आगे मारा तन में, सुनो जग तो आजा तेरे बादल में, घर में घर बैठाए आगे मारा तन में। अब तू सुन बे लखनी रात मिले धन सोना चांदी हीर, और बल में बहुत मिल जाएगा मिला को नहीं जाए मैंने चाहे भी। ये पागल राम, तू तेरे भाई को मारने की बात कहती है, तू यहाँ से बिगड़ पिटी भाग जा, वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। उत्तम सेठ के जीजा जी उत्तम सेठ की बहन से इतने शब्द कहते हैं, तो वहां से वो कैसे वापस जाती है और आगे क्या होता है रे? सुन के बलम की बात को, कैसे? सुन के बलम की बात को, उस रात को जाके पलंग पे सो गई, करवट बदल रही क्या करूं निंदियां उसे नहीं आ रही। और कैसे भैया? हर ऐसा ही होता है यारो ये पैसा, कैसे? हर ऐसा ही होता है यारो ये पैसा ने दुनिया की बुद्धि भ्रमाई। और कैसे भैया? हर अच्छे से अच्छों को ओ मेरे भैया ये पैसा बना देता है रे कसाई। और कैसे भैया? हमारी तुम्हारी इसी में भलाई, ये पैसे की फांसी तजो मेरे भाई। कैसे? नार को ना आ रही है नींद। कैसे? अरे नार को ना आ रही है नींद, कब सोवे को मेरो बींद, VIP ख्वाबन में खोगी, जब बजे रात के 12 एकदम झट से बैठी होगी। और कैसे भैया? हौले हौले घर में जाए। कैसे? अरे धीरे धीरे घर में जाए,
दीपक दियो झट बुझाए, रस्सी ले वन में हाथ, और चले चोर की चाल बगल में दुबका लियो दरात। और कैसे मेरे भैया? बारी बुरी भयानक रात। कैसे? अरे बारी बुरी भयानक रात, देख रही चोर घड़ी की बात, सो रही सब दुनिया मस्ती में, और कुत्ते भूसे कभी कभी सन्नाटो सब बस्ती में। और कैसे मेरे भैया? अब आधी सी की बात नायर घट आंगन में आई। कैसे? और बनती रस्सी की आंट बांध दियो, आ जाओ भाई, सोचो है तो जाके बता दो, आजा मेरे बादल में, ओ रथ में घर में जाए आगे, आंगन में सोचो जाके बता दो, आजा मेरे बादल में, ओ रथ में घर में जाए आगे, आंगन में। अब आधी सी की बात नायर झट आंगन में आई। अरे बन दे रस्सी की आंट बांध दियो, मा जायो भाई। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ की बहन ने अपने भैया उत्तम सेठ को रस्सी से बांध दिया। जैसे ही उत्तम सेठ को रस्सी से बांधा, उत्तम सेठ जागा तो जागते के साथ ही जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मन में विचार करने लगा, मैं मेरी बहन से मिलने के लिए नहीं आया, 6-7 महीने हो गए, इसलिए मुझसे मजाक कर रही है। कहने लगा, ये मेरी लाडो बहन, तू मुझसे काय को मजाक करती है? तू देख, मैं इतना पैसा कमा कर लाया हूँ, जब तेरी बेटी की शादी होगी ना, मैं ऐसा भाग दूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। कि ना 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 ना, नहीं भैया, मुझे तेरे बात की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे मारूंगी। कि बहना काय को मजाक करती है? कि नहीं भैया, मैं सत्य बता रही हूँ, मैं तुझे मारूंगी। उत्तम सेठ मन में विचार करने लगा, रे भगवान, मैंने सोचा था मेरी माँ जाई बहन है, मेरी जामन जाई बहन है, मेरे अच्छे बुरे समाचार पूछेगी, लेकिन मैं मेरी बहन के मुख से ये कैसे शब्द सुन रहा हूँ। उत्तम सेठ अपनी बहन के पैर पकड़ लेता है और हाथ जोड़कर क्या कहता है रे? कैसे कहते हैं भैया? अरे मैंने पर मैंने जानी जामन की, कैसे कैसे भैया? या मैंने पर मैंने जानी जामन की, गेला में 2 दिन डांटेगी। कैसे? या मैंने जानी जामन की, गेला में 2 दिन डांटेगी, या कहीं ठीक पड़ो आती पे माथों काटेगी। मैंने जाने जामन के गेला में 2 दिन डांटेगी, या कहीं ठीक पड़ो आती पे माथों काटेगी। मैंने जामन के गेला में 2 दिन डांटेगी, या कहीं ठीक पड़ो आती पे माथों काटेगी। और क्या कहता है रे? कैसे कहते भैया? प्यारी बहना सोच अगाड़ी। कैसे? अरे प्यारी बहना सोच अगाड़ी, तेने काय तू नीत बिगाड़ी, पैसा तो हाथन को महल, अरे छोटी सी जिंदगानी, छोटे मती धर्म की जेल। और कैसे भैया? ऐसे कहता है जग सारा। कैसे? अरे ऐसे कहता है जग सारा, भाई तो होए बहन का प्यारा, सबसे ऊंचो है यार रिश्तो, और पैसा की काई बात जान को दे दो हंसतो हंसतो। और कैसे मेरे भैया? धन को राजी सुई तू ले ले। कैसे? वो लाडो धन को राजी सुई तू ले ले, चौटू खेल मौत को खेले, हालियू कर ले जी जी चेत, और फिर पछताए काई होत है जब चिड़िया छुप जाए खेत। और कैसे मेरे भैया? मैं तो एक लोतो जायो। वो कैसे? वो लाडो मैं तो एक लोतो जायो, तेने भोजन में खिलायो, रो रो मर जाएगी मेरी मात, अरे तू काय को करे मजाक, खोल दे मेरा दोनों हाथ। और कैसे मेरे भैया? जेसु मैं तो घर को जाऊं। कैसे? अरे जेसु मैं तो घर को जाऊं, सबर मेरी मैया को बदवाऊं, नारे में धन की सी बात, और ढूक दिया मेरी मैया के, फिर दीजियो मोको काट। और कैसे मेरे भैया? अब तेरी भाभी नारे बात याद में रोती है दिन रात। कैसे? आई तो यूं पूछूं मेरी बहन, बता दे तेरे कौन है वो बात, मारे मत भागा ये मेरे भैया तो मेरी जाबाद है, ओ तेरे बोला रे तो जाबाद है, मारे मत भागा ये मेरे भैया तो मेरी जाबाद है, ओ तेरे बोला रे तो बात जाबाद है। अब तेरी भाभी नारे बात याद में रोती है दिन रात, अरे तो यूं पूछूं मेरी बहन, बता दे तेरा कौन भरे गो भात। के बहना
तो मुझे ये बता, मैं मानता हूँ कि तू मुझे मार देगी, पैसा तुझे मिल जाएगा, लेकिन तेरी पौड़ी पर भाती बनकर कौन आएगा, तेरी चुनकली कौन ढकेगा? फिर भी नहीं समझती है तो उत्तम सेठ हाथ जोड़कर क्या कहता है रे? कैसे कहते भैया? हर मार मैं ते भेना, कैसे? वो तुम्हारे मैं ते भेना, तू भारी पाछतावे रे, मारे मैं ते भेना, तुम्हारे पाछतावे रे, मारे मैं ते। अरे सुनो सावन तेरो जय गुरु, सुनो सावन तेरो जय गुरु, तू कुण के राखी बांधे गे, मारे मैं ते भेना, तुम्हारे पाछतावे रे, मारे मैं ते। अरे आई रे भैया तोज अगाड़ी भैया, आई रे भैया तोज अगाड़ी, तू कुण के तिलक लगावे रे, मारे मैं ते भेना, तुम्हारे पाछतावे रे, मारे मैं ते। जरा तू पियर माऊ जाए, कैसे? अरे जरा तू पियर माऊ जाए, कर टक टक बूटी आँख, मात की कौन करे गो सेवा? अरे मैं मर जाऊँ जब तू ही बता तो कौन आवे गोले बा? और कैसे मेरे भैया? हंस के बोली जाए मिल जाई, कैसे? अरे हंस के बोली जाए मिल जाई, तू तो कतई बावलो भाई, काई तू बात करे बेकार, और सिंह का मोहल्ला में गई वापस होती नहीं शिकार। और कैसे मेरे भैया? कुल को कोई कुड़काई लागे, कैसे? अरे कुल को कोई कुड़काई लागे, धन के पीछे दुनिया भागे, मैं तो मारूंगी तो भैया, और बाप बडोना भैया, सबसे बड्डो हो रुपया। और कैसे मेरे भैया? अब पैसा कोई सब खेल बात मन कर ले, सोच विचार कैसे? और बाबा ऐसी, वो बाबा ऐसी का होवे बहन काटे दही आ जाया के नारे ओ, मारे मत मारे रे भैया तेरे जावा दे, ओ तेरे गोदाए तो गोदवा जावा दे, मारे रे भैया तेरे जावा दे, ओ तेरे गोदाए तो गोदवा जावा दे। अब पैसा कोई सब खेल बात मन कर ले, सोच विचार, अरे बाबा ऐसी का होवे भेड़ काट गई माँ जाया के नायक। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ की बहन ने अपने भैया उत्तम सेठ को मार दिया, और अपने भैया उत्तम सेठ को मारकर ऐसा क्रिया चरित्र दिखाया जिसे कोई जान नहीं पाया। क्या करती है रे? कैसे कहते भैया? दई काट गर्दन घात की, कैसे? दई काट गर्दन घात की, धन तो दुबा के रख दिया, भैया गयो क्यों छोड़ तू रोना शुरू झटे कर दिया। और कैसे भैया? रस्सी खोली हाथों हाथ, कैसे? अरे रस्सी खोली हाथों हाथ, और कब्जे में लियो दरात, भीतर घर में जाल डुबाया, और लहंगा साड़ी भीगी भीगी खूनन सु सबकाया। और कैसे मेरे भैया? भीतर जार रात में नहाई, कैसे? अरे भीतर जार रात में नहाई, जब दूजा कपड़ा बदलाई, जैसे हुयो भोर को टेम, और झूठे लागी रोबा देखो रांडन का ये नेम। और कैसे मेरे भैया? वाने त्रिया चरित्र रचायो, वो कैसे? अरे वाने त्रिया चरित्र रचायो, निर्दोषी के दोष लगायो, झटपट आगे नर और नारी, और घड़ियाली आंसू भर भर के देवा लागी गाली। और कैसे मेरे भैया? छाती पीट पीट टकराए, कैसे? अरे छाती पीट पीट टकराए, मुंह पे लाश लखी को जाए, मेरो भाई मिलबे आयो, और धन के मारे खास बलब ने मारा यो मेरो भाइयो। भेड़ा हो गया पंच पटेल, कैसे? अरे भेड़ा हो गया पंच पटेल, कर दई न्याय बता दई गेल, या मैं मारियो खुद को सालो, और नाक कान काटो या तू दे दो देश निकालो। और कैसे मेरे भैया? अब तू पापी बेईमान बलब क्यों खाब मेरे भैया को? कैसे? और मन ही मन हर साई निकालो हत्यारे सैया को, मारे मत मारे मेरे भैया तो मैं जावा दे, ओ तेरे मोदाए तो दो जावा दे, मारे मत मारे मेरे भैया तो मैं जावा दे, ओ तेरे मोदाए तो दो जावा दे। अब तू पापी बेईमान बलम क्यों खागो मेरे भैया को? अरे
मन ही मन हर्षाए निकल हत्यारे सैया को। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ की बहन ने अपने भाई को खुद ने मार दिया। सुबह का टाइम हुआ, जल्दी नहाया धोई की, दूसरे कपड़े बदले और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। सारी नगरी में हल्ला मच गया। सारे नगर निवासी इकट्ठे हुए, पूछने लगे, भाई क्यों रो रही है, क्या बात हो गई? कहने लगी, ए पंच पटेलो, मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आया था, लेकिन मेरे भाई को मेरे पति ने मार दिया। पंच पटेल कहने लगे, भाई इसने बड़ा घोर अन्याय किया है, खुद का साला मार दिया, इसके नाक कान काटो और इसे देश निकाल दे दो। मेरे सज्जनों, इधर तो पंच पटेल न्याय कर रहे हैं, इधर तो पंच पटेल न्याय कर रहे हैं, और उधर उत्तम सेठ की घरवाड़ी बड़ी ही सतवंती नारी थी, भगवान भोलेनाथ की भक्त थी। जो करतूत उसकी ननद ने उसके पति के साथ किए, उसे यों के यों सपने में दिखते हैं। तो आधी रात को अपनी सासू माँ के पास जाती है और जाकर उसे जगाती है और रोती रोती क्या कहती है? कैसी कहती हो भैया? हरी लहरा तू देखो सपना में सासू जी मोए रोतो रे। कैसे? पर तू देखो सपना में सासू जी मोए रोतो रे, मेरो मारा जो बाला में वाने सोतो रे। रातों देखो सपना में सासू जी मोए रोतो रे, मेरो मारा जो बाला में वाने सोतो रे। रातों सपना में सासू जी मोए रोतो रे, मेरो मारा जो बाला में वाने सोतो रे। उत्तम सेठ की माँ कहने लगी, बेटा तू क्या कह रही है, मेरे तेरे कोई बात समझ नहीं बैठ रही, तू रोना धोना बंद कर और चुप हो और मुझे बता। तो उत्तम सेठ की घरवाड़ी अपनी सासू माँ के पैर पकड़ लेती है और रोती रोती क्या कहती है? कैसे कहती हो भैया? अरे ने तेरी बेटी ये बैठी बेटी ने फाड़ो बादला। कैसे? या सासू तेरी बेटी ले बैठी बेटी ने फाड़ो बादला, भरती जवानी ने मिटायो मेहंदी का गला। मन में भारी चिंता छाई। कैसे? अरे मन में भारी चिंता छाई, दोनों बेटी के घर आई, वहाँ तो दुनिया भेड़ी पाई, और सास बहू को देख सुनो हत्यारी धड़ कराई। और कैसे भैया? झूठे नाटक करवा लागी। कैसे? अरे झूठे नाटक करवा लागी, झूठे रोए पछाड़ो खागी, मायरी सांची मेरी मायने, और भाई मायरो मेरो ले बैठो या तेरो मेहमान। और कैसे मेरे भैया? देखो लिपट लाश के रोवे। कैसे? अरे देखो लिपट लाश के रोवे, भाई सग ले चल ऐसे खेवे, दियो सामे छाती से हेले, और या बलम नहीं या बैरिया के रहबा में ले तेल। और कैसे मेरे भैया? अब लगाई श्या बलम में आग करियन में बिन भैया की। कैसे? और यही ने मारो तेरा लालक सौगन का गई भैया के। अब लगा इश्या बलम में आग करियन में बिन भैया की, और यही ने मारे तेरो लालक सौगन खा गई मैया की। के माँ मैं तेरी सौगंध खाकर कहती हूँ, अपने भाई को तेरे मेहमान ने मार दिया। मेरे बाबाओ बुरा मत मानना, हर माँ अपनी बेटी की बात को सत्य मानती है। माँ ने तो मान लिया कि हो ना हो मेरे मेहमान ने मेरे बेटे को मार दिया, लेकिन इधर दोनों नंद भौजाइयों के बीच में कैसे वार्तालाप चलता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होते भैया? वीरा तो बिन किशा करूंगी। कैसे? क्या कहती है उत्तम सेठ की बहन? कैसे कहते हो मेरे भैया? अरे वीरा तो बिन किशा करूंगी, तेरे संग में आज मरूंगी, कोई करनी नहीं आई आदि, पर ननदी के ये नाटक भाभी देखे ठाडी ठाडी। और कैसे मेरे भैया? पाछे भौजाई ढिग आई। वो कैसे? अरे पाछे भौजाई ढिग आई, झूठे रोवे यूं समझाई, धीरे धीरे धीर बंधाए,
और टोटो हो तो बाटू भाई तो मुँह पे भी को आए। और कैसे मेरे भैया? बोली सतवंती भौजाई, कैसे? अरे बोली सतवंती भौजाई, ननद रोए भारी आदि आई, माथो दुखे गो मत रो होए, अरे वो शो पड़े अंदाज बलम बल कहने मारो होए। खुद का भाई को तू खागी, कैसे? अरे खुद का भाई को तू खागी, हिया भौजाई खेपा लागी, मत कर ढोंग भरे मत मुक्कर, और सुन लो बस्ती वाला सब ये तय करे को है चक्कर। और कैसे मेरे भैया? बता मैंने काई बिगाड़ियो तेरो, कैसे? अरे बता मैंने काई बिगाड़ियो तेरो, क्यों सिंदूर लूट लियो मेरो, धन को दे देती मैं तो, पर भाई से प्यारो नहीं दुनिया में प्यारो और कोई हो। और कैसे मेरे भैया? अब मेरी मेहंदी छूटी नाई लगी मेरे हाथन में हरदी। कैसे? अरे तेरो सही हो, वो तेरो सही हो सत्यानाश कर ले। अब मेरी मेहंदी छूटी नाई लगी मेरे हाथन में हरदी, अरे तेरो जइयो सत्यानाश कतई मुँह ले बैठी ननदी। उत्तम सेठ की घरवाली भरी सभा के बीच में इतने शब्द कहती है, सारी सभा में सन्नाटा मच गया। सारे पंच पटेल चक्कर में पड़ गए, घोंटों मुंह देकर जमीन कुरेदने लगे, कहने लगे भैया ये फैसला अपन से नहीं होगा, क्योंकि इधर तो उत्तम सेठ की बहन कहती है कि हे पंच पटेलो, मेरे भाई को मेरे पति ने मार दिया, और इधर उत्तम सेठ की घरवाली कहती है कि हे पंच पटेलो, मेरे पति को मेरे ननदेव ने नहीं मारा, मेरी ननद ने मारा है। सारे पंच पटेल चक्कर में पड़ गए, घोंटों मुंह देकर जमीन कुरेदने लगे। एक बूढ़ा पंच कहने लगा, भाई जमीन कुरेदने सौदा पार नहीं पड़ेगा, भगवान का नाम लो और जंगल में जाओ, और जंगल में से कोई काला सरप लेकर आओ। जो इंसान उस सरप को हाथ में उठाएगा और जिसे डस लिया वही इंसान दोषी, और जो इंसान सरप को हाथ में उठाएगा और जिसे नहीं डसा वो इंसान निर्दोषी। मेरे सज्जनों, जंगल से काला सरप मंगवाया गया। उत्तम सेठ के जीजाजी ने सोचा ये कलंक मेरे लग गया, जीने के बजाय तो मरना ही अच्छा। उसने भागकर उस सरप को हाथ में उठा लिया, सरप ने उसे नहीं डसा। उत्तम सेठ की बहन का नंबर आया, वो घबरा गई, ये जंगल का सरप, इसका क्या विश्वास, ये मुझे डस लेगा। उसने घबराहट के मारे सारी हकीकत अपने मुख से उगल दी कि पंच पटेल, मेरे भाई को मैंने मारा है, अब जो कुछ न्याय आप करना चाहते हो कर सकते हो। पंच पटेल कहने लगे, भाई इसने बड़ा घोर अन्याय किया है, खुद का भाई मार दिया, इसके नाक कान काटो और इसे चौराहे पर गड़वा दो। लेकिन उत्तम सेठ की घरवाली ने मना कर दिया कि पंच पटेलो, जो कुछ होनी थी वो तो हो गई, मुझे मेरा राम रखेगा, वैसे मैं रह लूंगी, लेकिन मेरे खातिर ऐसा अनर्थ न्याय मत करो। उत्तम सेठ की घरवाली अपने पति की लाश को गोद में लेकर कैसे विलाप करती है और कैसे भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं। आगे क्या होता है, कैसे होता है भैया? बिचारी घरवाली टकराए, कैसे? अरे बिचारी घरवाली टकराए, जैसे बिना धड़ी की गाय, जीवन कैसे होए सपूरो, और वो संग ले चल भरतार, फोड़ दियो हाथन को चूड़ो। और कैसे मेरे भैया? बलम बिन जीबा में कई तेल, वो कैसे? अरे बलम बिन जीबा में कई तेल, पाछे होए जन्मती जेल, दुनिया भारी बात बनावे, और विधवा को कई जीभो झूठे साचे दोष लगावे। और कैसे मेरे भैया? मंगलसूत्र उतार दियो, कैसे? अरे मंगलसूत्र उतार दियो, पति को अर्पण कर दियो, बता जा मोकू मेरो दोष, और लेर बलम को रोती रोती हो गई वह बेहोश, जाए रहे शिव शंकर और गोरा। जैसे ही उत्तम सेठ की घरवाली अपने पति की लाश को गोद में लेकर जोर जोर से विलाप करती है और बेहोश होकर नीचे धरनी पर गिर जाती है, उसी समय भगवान भोलेनाथ और मातेश्वरी पार्वती जी दोनों उसी रास्ते से गुजर रहे थे। दोनों के बीच में कैसे वार्तालाप चलता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? जा रहे शिव शंकर और गोरा, कैसे? अरे जा रहे शिव शंकर और गोरा,
बलम तुम रुको रुको थोड़ा, मरो या इकलौता छोरा, जैसो पड़ो रंग में भंग, और जिंदो या तो करो नहीं को चालो थारे संग। और कैसे मेरे भैया? मैंने तू बेलखनी गौरा। कैसे? क्या कहते हैं भगवान भोलेनाथ? कैसे कहते हैं भैया? अरे मैंने तू बेलखनी गौरा, मरे सब दुनिया के छोरा, तो को काई लेनो देनो, पण हट पड़ गई हटीली ढोला मानो मेरो कहनो। और कैसे मेरे भैया? या तो है पतिव्रता नायर। वो कैसे? अरे या तो है पतिव्रता नायर, निर्दोषी मारो भरतार, करो या मैया के संग न्याय, नहीं कुण सुमरे गोतो को पति को घोरा यूं समझाए। और कैसे मेरे भैया? जब मान गए भगवान मिले फल पतिव्रत का मीठा, कैसे अरे वो जिंदो कियो भरतार दिए जब आवे देखा छेटा, राजू जी पे जबना में सासो जी बोलो तोरे, ओ तोरे राजू जबना में सासो जी बोलो तोरे, ओ भगवान भोलेनाथ मातेश्वरी पार्वती जी की बात को मानते हैं और उत्तम सेठ को फिर से जिंदा कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं मेरी माता बहनों को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, यही आपकी सबसे बड़ी भक्ति और सबसे बड़ा धर्म है। क्या कहते हैं रे? कैसे कहते भैया? अरे ले सेवा कर ले ढोला की बैकुंठ मिले गो नारी को। कैसे? या सेवा कर ले ढोला की बैकुंठ मिले गो नारी को, गाड़ी मत काटे अलबेली बलम हजारे को। सेवा कर ले ढोला के बैकुंठ मिले गो नारी को, गाड़ी मत काटे अलबेली बलम हजारे को। सेवा कर ढोला के बैकुंठ मिले गो नारी को, गाड़ी मत काटे अलबेली बलम हजारे को। सेवा कर ले ढोला की बैकुंठ मिले गो नारी को, गाड़ी मत काटे अलबेली बलम हजारी को। हैं कहीं भाई के नाड़ हल्दी दौड़ मार तो पैक पे कटरा। मेरी ध्यान भी यहाँ सुनवाइए। और कथा का लास्ट में राम सिंह ने सुरमंदो गाए, सेवा करना ढोला की बैकुंठ मिले गो नारी को, गाड़ी मत काटे अलबेली बलम हजारी को। तो तुम्हारी सेवा पक्की, तुम्हारी सेवा पक्की। इनकी तरफ तो यह बात की गारंटी मैं लूँ कि सेवा करेंगे। वास्तव में सेवा तो करनी चाहिए, पर किसी आदमी को करनी चाहिए। मैं बताऊंगा ईशो मत करके डोरोली को राम सिंह को सेवा करवा के ठहर श्याम की अगला दंगल में पार बोले। हालांकि वो कोई ईशो भाई कोई सो बनाए देख लो, पर खाओ खुशी का माहौल में कोई भाई, अब सेवा तो अपनी पक्की है, खुशी का माहौल में हो जाए 2-4-5 अद्धा पौवा और 2-4-5 अद्धा पौवा पी और कोई नाड़ी में पड़े और हाथ पाँव फुड़ार घरार खड़े रहे, हमारा तो पाँव में लगी थोड़ा सा तेल मिल गया रामी धर्म भलो करे। ईशान कैसे होगा? ईशान की सेवा को हो। अरे ले जबरन दारू पी बड़ को समझायो घरवाड़ी ने। कैसे? या जबरन दारू पी बड़ को समझायो घरवाड़ी ने, के भी पौवा ने, के भी अद्दा ने भरत